अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मैं के 3rd एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। यहाँ पर मुबशरा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो मुहिब के घर आती है और उसे कहती है कि बाहर निकलो, मुझे पता है तुम घर में ही हो। मुहिब भी गुस्से से बाहर आ जाता है और उसे कहता है ये क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है। तभी वो उसका गिरेबान पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे डिवोर्स दे दी सबके सामने। इतनी देर में उसका भाई भी ये सब कुछ चीज़ें देख रहा होता है, खैर वो कुछ भी नहीं कहता। मुबशरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे साथ जो कुछ किया, तुम क्या थे, मैंने क्या तुम्हारे साथ किया, तुम्हें ज़मीन से उठा के आसमान पर बिठा दिया। यहाँ पर अंदर हिना जब ये बातें सुन रही होती है तो उसे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा होता है कि अगर मुबशरा ने कुछ कर दिया तो क्या होगा। इतनी देर में उसके फादर भी आ जाते हैं और वो उसे रोकते हैं और वो कहते हैं कि तुम पीछे हटो, मैं इससे बात करता हूँ। तभी वो कहते हैं कि तुमने ये सब कुछ क्या किया, मेरी बेटी को ऐसे डिवोर्स क्यों दी। तब मुहिब कहता है कि आप इसका रवैया देख रहे हैं, ये किस तरह पागलों की तरह पैनिक हो जाती है, मैंने इतने साल इसके साथ गुजार लिए वही बहुत था। इतनी देर में उनकी बहुत ज़्यादा बहस होने लग जाती है और उसके फादर उसे पीछे करते हैं और मुहिब कहते हैं इस पागल को मेरे घर से लेकर चले जाएँ। ये सब अभी लड़ाई चल ही रही होती है कि हिना भी आ जाती है और उसे लगता है कि मुहिब को कुछ हो गया। जैसे ही मुबशरा उसे देखती है तो हैरान रह जाती है कि ये यहाँ पर कैसे आ गई। तो वो उससे पूछती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये यहाँ पर क्या कर रही है। तब मुहिब बता देता है कि ये मेरी बीवी है, हम दोनों ने निकाह कर लिया। जब मुबशरा को ये बात पता लगती है तो वो कहती है कि मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, अब देख लेना तुम्हारा अंजाम क्या होगा। इतनी देर में मुहिब उस पर हाथ उठाने लगता है, तभी ज़्यादा आ जाता है और उसका हाथ रोक लेता है और वो कहता है ऐसी गलती कभी भी ना करना। यहाँ पर आयरा के भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसकी भाभी भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अंदर जब हिना जाती है तो वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा होती है और वो मुहिब को कहती है कि मुबशरा कुछ भी कर सकती है, उसे सब कुछ पता लग गया, वो हम दोनों को ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। और वो वैसे भी कह रही थी कि अगर मैं दोबारा आ गई तो तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तब मुहिब उसे कहता है तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम पैनिक ना करो, तुम्हें बिल्कुल भी खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा होती है और वो कहती है कि वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी और ना ही तुम्हें छोड़ेगी, तुम्हें पता ही है वो कैसी है। यहाँ पर मुबशरा बहुत ज़्यादा टूट चुकी होती है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि मुहिब ने उसे तलाक दे दिया। तभी उसे हिना की बात याद आ रही होती है कि मैंने जब उसे कहा था कि सैलून मेरे साथ चलो तो वो कह रही थी कि नहीं मुझे ज़रूरी काम है, मैं बाद में सैलून में आ जाऊंगी, अभी मैं नहीं आ सकती। लेकिन मुबशरा उसे कहती है मैंने बहुत ही अच्छा तैयार करने वाला बुलाया है, तुम घर आकर तैयार हो जाना। लेकिन वो कहती है कि मुझे एक ज़रूरी काम है इसलिए मैं नहीं आ सकती। हिना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी मुहिब उसे हॉस्पिटल लेकर आता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती है। तब वो पूछता है कि इसकी तबीयत तो ठीक है डॉक्टर से, तो मुहिब को वो बताती है कि हाँ तबीयत ठीक है, लेकिन इन्होंने किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा सदमा ले लिया जिसकी वजह से इनकी तबीयत ऐसी हो गई है। मैंने दवाइयाँ वगैरह लिख दी हैं, वो आप इन्हें रूटीन से दे और इन्हें मुकम्मल रेस्ट की ज़रूरत है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तब मुहिब कहता है ठीक है। यहाँ पर मुबशरा की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है और उसे वो सब कुछ याद आ रहा होता है जब मुहिब ने उसे प्रपोज़ किया था और उससे कहा था कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा ग़ुलाम बनकर रहूँगा। साथ ही उसे वो भी बातें याद आ रही होती हैं कि कैसे वो पार्टी में गया था और वैसे ही मेरे से पूछे बगैर आ गया। जब वो उससे पूछती है कि तुम तो मेरे साथ गए थे, तुम ऐसे कैसे आ गए, तो वो उसे कहता है कि तुम्हें अगर मेरी ड्रेसिंग से कोई मसला था तो तुम्हें मुझे कहना चाहिए था, ऐसे सबके सामने मेरा तमाशा नहीं बनाना चाहिए था, तुम होती कौन है ये सब कुछ करने वाली। वो ये सब बातें याद करी होती। यहाँ पर आयरा अपने भाई के पास सोई हुई थी क्योंकि आमिर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है, लेकिन उसे आस्ता आस्ता होश आ रहा होता है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके भाई में अब बेहतरी आ रही है। मुबशरा की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है क्योंकि वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती और उसे ये सदमा नहीं भूल रहा था कि मुहिब ने उसे छोड़ दिया है। और उसे वो बातें भी याद आ रही थी कि हमारी किस तरह लड़ाई होती थी और उसने किस तरह सोसाइटी में मेरी इज़्ज़त को ख़राब किया था। तब वो उसे कहती है कि अगर आज के बाद मेरे आगे बोले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तब मुहिब कहता है कि अगर तुम्हें कोई मसला होता है तो मुझे वैसे ही बताया करो, सबके सामने ज़लीम ना किया करो। यहाँ पर ज़ैद सुबह सुबह उठता है और आयरा से मिलने जा रहा था कि इतनी देर में देखता है कि उसके फादर और उसकी बहन नाश्ता कर रहे होते हैं। तो वो उनके पास जाता है और कहता है कि मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। तब उसकी बहनों से इशारा करके बताती है कि फ़ादर बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान है। तब वो अपने अब्बू से कहता है कि कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है कि मैं अपने दोस्त की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। यहाँ पर मुबशरा ने नाश्ता नहीं किया होता, तभी उसके फादर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने मेड को कितनी दफ़ा भेजा,
लेकिन तुम नहीं आई। मुबशरा कहती है कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा उसने मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर लिया। मैं जिससे भी मोहब्बत करती हूँ मुझे छोड़कर चला जाता है। तब उसके फादर उससे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, देखो मैंने तो तुम्हें कभी छोड़ के नहीं गया। वो कहती है कि बचपन में मम्मा से मोहब्बत की थी तो वो भी मेरे से दूर हो गई। मैंने अपनी दोस्त हिना से इतनी मोहब्बत की लेकिन उसने भी मेरे साथ ऐसा किया, मुहिब से कि उसने भी मुझे छोड़ दिया। तब उसके फादर कहते हैं कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तुम टेंशन ना लो। लेकिन मुबशरा कहती है कि नहीं, उसे ज़िंदा छोड़ के रखना, तड़पा तड़पा के मारना है। यहाँ पर आयरा जब शावर लेकर आती है तभी उसे जैद की कॉल आती है और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ चली गई, मैं अभी हॉस्पिटल आया हूँ तो सुना है कि तुम्हें डिस्चार्ज मिल गया। तो वो कहती है कि हाँ भाई की तबीयत अब ठीक हो गई थी तो मैं आ गई। तब वो उसे सॉरी भी करता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए था। खैर यहाँ पर आयरा की भाभी के बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और वो कहती है कि तुम्हारी बहन का तो बिल्कुल भी तुम्हारा होश नहीं है, इतने रिश्ते इसने ठुकरा दिए और अब मैंने कुछ दिनों बाद फिर एक रिश्ता बुलाया, अगर इसने ऐसी हरकत की तो फिर देख लेना। उसके भाई भी उसे इशारे से समझा रहे थे कि कुछ ना बोलो। यहाँ पर कशमाला आती है मुबशरा का पता लेने के, इतनी देर में उसका भाई भी वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम किससे मिलने आई है। तो वो कहती है मुबशरा आपकी तबीयत वगैरह मालूम करने है। तो वो कहता है कि अगर तुम काश मेरे लिए आते तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि तुम मेरे लिए आई हो। तब वो उसे कहती है कि चलो तुम यही समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, लेकिन खैर मुझे ये बताऊँ मुबशरा क्या है, मैं उसकी तबीयत वगैरह पूछ लूँ कि वो कैसी है। तब वो उसे कह देता है घर में होगी देख लो। यहाँ पर मुबशरा ने लॉयर को बुलाया होता है और उसे कहती है कि कुछ भी करके मैं मुहिब को परेशान रखना चाहती हूँ। तब वो उसे कहता है कि किस बात पे हम उसे केस के अंदर करें, क्या उसने तुम्हें डिवोर्स दे दी है तो बिल्कुल भी कोई वजह नहीं है, या उसने दूसरी शादी कर ली है तो उसका हक था। तब उसके फादर कहते हैं कि लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो हल होगा ना। तो मुबशरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि आपने ऐसे लॉयर को बुलाया है, इससे अच्छा तो आप किसी और को बुला लेते। वो गुस्से में उठ के चली जाती है। तब उसके फादर उस जो लॉयर होता है वो उनका दोस्त भी होता है तो उसे कहते हैं ये ज़रा परेशान है इस वजह से ऐसे कर रही है, थोड़ा सा पैनिक कर गया, खैर तुम मुझे बताओ कोई ना कोई तो हल होगा। तब वो कहता है कि तुम्हारी बेटी वाकई ही पागल हो चुकी है, लेकिन अगर वो मुझसे कोई हल पूछती तो मैं उसे बताता वो तुम्हारे घर में घर दमाद रहा है, तुम उस पर कोई पैसों का या ज्वेलरी का केस कर सकते हो। यहाँ पर आयरा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है अपने भाई और भाभी की वजह से। तभी वो जैद को बताती है कि मैं कोई जॉब करना चाहती हूँ। तब जैद उसे कहता है इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैंने तुम्हें हज़ारों दफ़ा कहा है कि तुम आ जाओ मेरे साथ जॉब करो, लेकिन तुम ही नहीं मानती। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कैसे जॉब कर सकती हूँ, मैं तो तुम्हारे घर में आना चाहती हूँ और एक ही दफ़ा तुम्हारे घर और जॉब में एंटर होंगी। तब वो दोनों यहाँ पर खुश हो जाते हैं। यहाँ पर जाफ़र बहुत ज़्यादा परेशान होता है मुशरा को लेकर और वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, ये तो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही है, बिल्कुल भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही। तभी उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुम्हें बिज़नेस की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बस तुम मुशरा पे ध्यान दो और उसे इस सदमे से बाहर निकालो और उसके बाद उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ ताकि वो उसका इलाज कर सके, क्योंकि वो एक जहनी मरीज़ बन चुकी है। जिस पर उसका दोस्त भी कहता है कि हाँ मुझे ये सोचना चाहिए। यहाँ पर एक साइकियाट्रिस्ट आती है जो कि मुबशरा से कहती है कि तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, अब 1 महीना हो गया है लेकिन तुम अभी भी उसी गम में बैठी हुई हो, क्या तुम मुझसे बताना चाहती हो कि वो तुम्हें रोल के चला गया। लेकिन मुबशरा कहती है कि उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुबशरा को ये सब कुछ कर सके, लेकिन मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूंगी। तब वो उसकी सेक्रेटरी भी यही कहती है कि हाँ ये स्प्रिट होनी चाहिए, तुम अपने आप को मूव ऑन करो। यहाँ पर जैद काम कर रहा होता है कि इसी दौरान उसे आयरा का मैसेज आता है कि आज शाम को 5 बजे मैं तुमसे मिलूंगी और जगह लोकेशन मैं तुम्हें बता देती हूँ। जैसे ही वो सेक्रेटरी जाती है उसका भाई यहाँ पर देख लेता है। पुलिस वाले जो होता है वो मुहिब को कहता है कि तुम रोज़ यहाँ पर आ जाते हो, पूरा पूरा दिन बैठते हो और वो तुमसे मिलते भी नहीं है, ये क्या वजह है, तुमने क्या इनके साथ ऐसा किया हुआ। तो मुहिब कहता है मैंने इनकी बेटी को तलाक दी थी सबके सामने, बस उसी की सज़ा भुगत रहा हूँ क्योंकि उनका और कहीं बस नहीं चला। यहाँ पर जब उसका भाई मुबशरा से पूछता है कि ये कौन है तो उसे कहती है सेक्रेटरी है। तो उसका भाई कहता है कि तुम्हें वैसे भी इसकी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत थी, काश ये तुम पहले ही बुला लेती ताकि तुम्हारा पागलपन कम हो जाता, लेकिन तुमने अब इसे बुलाया, खैर कोई बात नहीं, अभी भी वक्त नहीं बदला। मुबशरा को ये बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम कहना क्या चाहते हो। तब वो कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो, तुम किसी के साथ भी रिश्ता नहीं रख सकती। तो वो कहती है कि जब उसने मेरे पे हाथ उठाया था मुहिब, तुमने कुछ भी नहीं किया, जो ज़ैद ने किया वो तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन वो कहता है मैं पागल नहीं हूँ कि तुम्हारे पीछे ये सब कुछ करूँ। तो कैसे लगा आपको ये एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।